चलिए देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन संख्या 34 से आगे देखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे जो हमारे लिए परीक्षा में एक अच्छा कंसेप्ट की देन करेगा। चलिए देखा जाए। देखिए यहाँ पर दिया है साइन पी थीटा, साइन थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इसको अपने मन से 1 लिखेंगे। देखिए ये क्या है, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर थीटा हो जाता है तो लंब, ये ऊपर लंब है तो लंब का मान 1, कर्ण का मान कर्ण का मान 1। देखिए ऊपर लंब हो गया, नीचे कर्ण, तो लंब का मान p और कर्ण का मान 1। तो लंब हो गया p और कर्ण हो गया 1। जब इसका मान चाहिए तो 1 में से लंब को घटा देंगे। अब हमें सेक थीटा चाहिए। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार। तो देखिए कर्ण का मान 1 हो जाएगा, आधार का मान 1 माइनस पी का स्क्वायर, यही उत्तर बन जाएगा। अब आइए इसको हल करना है। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कोस का मान साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कोस इंटू साइन बराबर 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। अब देखिए tan पाई बाई 2, तो देखिए पाई का मान 180 होता है बटा में 2, तो ये हो गया tan 90। tan 90 का मान इन्फिनिटी मतलब अनंत। देखिए दिया है कि 1 बटा में कर्ली 3 बराबर है, तो ये tan पाई बाई 6 का मतलब हो गया tan 30 के बराबर है। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1 का मान पूछा है, तो इसका मान होता है tan स्क्वायर के बराबर। अक्सर ज़्यादा आपके परीक्षा में आपका फार्मूला और वैसे सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो आपको डाइवर्ट करता हो, आपके दिमाग को बदल देता है, आपको डाउट देता है, तो वैसे ही क्वेश्चन अक्सर ज़्यादा आते हैं। चलिए देखिए साइन पाई बाई 4, देखिए साइन पाई माइनस पाई का मान 180, 4 से काटिएगा तो 45, ये भी काटिएगा तो 45। देखिए साइन 45 का मान 1 बटा में कर्णी 2, इसका भी मान 1 बटा में कर्णी 2, प्लस माइनस कट गया 0, इसका उत्तर 0 आएगा। अब यहाँ पर ए का मान पूछा है तो ए का मान यहाँ से निकाल दीजिए, 90 माइनस ए हो जाएगा 90 माइनस बी। यहाँ पर कोस ए का मान पूछा है तो ए का मान निकालिएगा तो ये 90 उतर गया, प्लस उधर गया माइनस, यहीं पर रख दीजिए 90, यानी ए का मान क्या है कोस 90 माइनस बी, तो बदलेगा तो ये हो जाएगा साइन बी उत्तर। देखिए 3 थीटा बराबर 90, तो कोस थीटा का मान पूछा है तो 3 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 30, यानी थीटा का मान कितना गया 30। यहाँ पर कोस थीटा का मान 30, तो 30 का मान क्या होता है √3/2, इस तरह से उत्तर हो गया। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अधिकांश इसमें आप देखिएगा तो फार्मूला ही पूछा है, और इन फार्मूला को आपको बेहतर तरीका से देखना है, क्योंकि फार्मूला वाले जो क्लास है वो आपको इस चैप्टर को कराने से पहले उन लोगों को हम लोग दे दिए हैं। अब आइए देखिए 1 बटा में √3 है, देखिए ये आपका tan 30 के बराबर है, tan 30 के, या कोट में यदि देखा जाए तो कोट 60 के बराबर है। देखिए कोसेक √3 कोसेक बराबर 2, तो थीटा का मान पूछा है, तो देखिए हम यहाँ पर 2 कर देंगे, ये गुणा में है तो यहाँ पर क्या कर देंगे भागा में, तो ये इसका मान कोसेक का, ये कोसेक का मान जो आया है ये 60 के बराबर होगा, कट गया, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60। अब आइए देखिए इसका मान बतलाना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर रख दिए। देखिए ऊपर सेक स्क्वायर नीचे कोसेक स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा 1 बटा में कोस स्क्वायर है, इसका मान आ जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर।
देखिए बटा के नीचे बटा, बटा के नीचे बटा, तो ये साइन सबसे ऊपर जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन बटा में कोस का मान क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा। अब आइए यहाँ पर कोस थीटा बराबर 1, गुणा में तो भागा में हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इतना को कोस 45 कट गया, थीटा का मान 45 डिग्री आया। अब देखिए इसका मान पूछा है तो इसका मान कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान सेक स्क्वायर थीटा। यदि ऐसे देखिए यहाँ पर आया है सेक ऊपर था कोसेक नीचे, तो इसका मान आया है tan। अब यहाँ पर कोसेक ऊपर है सेक नीचे, तो इसका मान आ जाएगा कोट। चलिए देखिए ये लंब होता है, यानी इसका मान लंब बटा में कर्ण। देखिए लंब थीटा ए है तो लंब ए हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा। तो हमको आधार चाहिए, तो 5 का वर्ग में से 3 का वर्ग घटा देंगे तो आएगा कितना, 25 और 9 घटा दीजिए 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी ए का मान आएगा 4, यानी आधार का मान 4। तो कोस थीटा पूछा है तो कोस थीटा का मान होता है आधार बटा में कर्ण। चलिए देखिए यहाँ पर आधार का मान कितना हो जाएगा 4 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो 9 कॉमन कर लीजिए, सेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 9 और इसका मान 1 बराबर 9। अब देखिए ऐसे आ जाए बटा में साइन 38, 38 और बटा में कोस, और यहाँ पर 2 दिया है तो देखिए इसको क्या करिएगा 2 और इसको काट दीजिए तो 1 है, पूरा कर दीजिए 2 हो जाएगा। शॉर्टली यहाँ पर आपको हम यही कहेंगे, जो चीज समझाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या दिया है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान पूछा है तो देखिए tan थीटा √3 यानी 60 पर होता है, तो कट गया तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस 1, इसका भी मान 1/2 माइनस 1। देखिए ऐसा बटा कोस 60 का मान रख दिए प्लस 1, नीचे इसका मान 1/2 माइनस 1। देखिए बटा में यहाँ से गुणा कीजिए तो 1, यहाँ से कीजिएगा तो 2 बटा में 2, वैसे ही यहाँ पर गुणा कीजिए 1, यहाँ पर कीजिएगा माइनस 2 बटा में 2। देखिए बटा में 2 कट गया, तो ये 2 एक कितना हुआ 3, ये घटेगा तो -1, तो हर माइनस नहीं होता है ऊपर जाता है तो -3 आएगा। आइए देखिए tan 60 का मान होता है √3, यानी tan 60 का मान पूछा है तो √3 होता है। अब देखिए फिर आ गया साइन 18 बटा में कोस बात था। ऐसे सवाल आए काट के 1 लिख दीजिए। देखिए कहा कि tan ए किसके बराबर है, तो इतना को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस ए, जब ये बदलेगा तो आ जाएगा tan ए। देखिए फिर यहाँ पर दिया है साइन, यानी ये लंब हो जाता है और ये हो जाता है कर्ण, तो एक त्रिभुज में इसका देखा जाता है लंब कर्ण, तो इसका मान नीचे वाला आधार का 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, कर्ण 7, नीचे का आ गया मान कितना कर्ण 7। आपका इसका पूछा है कोस ए, तब पहले फॉर्मूला लिख दीजिए आधार बटा में कर्ण। देखिए ए पर मान पूछा है, देखिए मान लीजिए ये ए था, ए यहाँ पर बी ले लीजिए, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी। देखिए ए साइन ए, तो साइन ए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, एक मिनट, हाँ सही है। देखिए जब साइन ए मान लेते हैं तो ए पर हाथ धरेंगे तो ये लंब हो गया, लंब बटा में कर्ण। तो अब वैसे ही कोस है तो ए पर हाथ धरिएगा तो क्या हो जाएगा आधार, आधार बटा में कर्ण, यानी अंडर रूट 7 बटा में कितना आ जाएगा 4। अब देखिए कोस 90 का मान पूछा है तो 0 होता है। अब ऐसा सवाल आ जाए, देखिए tan 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 tan, तो इसका मान 1 होता है गुणा में है तो। चलिए देखिए कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा का मान पूछा है, तो देखिए कोसेक थीटा बराबर
1 में साइन थीटा होता है, तो इसका उत्तर है होगा। अब आइए देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया है, साइन थीटा का मान आ जाएगा 1/2। साइन थीटा, ये साइन आपका 60 है, अरे 30 है, 30, तो साइन से साइन कट गया तो थीटा का मान 30 डिग्री आया। अब देखिए यहाँ पर 3 कोट स्क्वायर प्लस 1 का मान पूछा है, 3 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर प्लस 1, 3, इसका मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए 3 हो गया और कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान 30 आया है, थीटा का मान यहाँ पर क्या है 30, यहाँ हो गया 3, कोसेक 30 का मान होता है 2/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4/3 कट गया, आ गया 4 आंसर, कितना आएगा 4। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन 34 से लेकर के 60 तक का हल हुआ त्रिकोणमिति का। और आप इसे बार बार देखें, जहाँ क्वेश्चन न समझ में आए उसको रोक करके वहां पर ध्यान से समझे। और ऐसे हम लोग तरीका से यहाँ पर हल कर रहे हैं, जिसमें देखिए इसमें फार्मूला का हम लोग ले रहे हैं मदद, साथ में अपने कैलकुलेशन को जो बड़ा में है उसको हम अपने ऐसे तरीका से मान धरें कि जो हमारा छोटा हो जाए। तो ये हल करने की एक अपना नीति यहाँ से आप सीखिए, और आपके परीक्षा के लिए बहुत बेहद ये जरूरी है। और इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन समाप्त हुआ, और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से क्लास और आसान आए तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ना भूलें, और इस तरह से आप रिवीजन करते रहें। मैं आपके साथ हूँ परीक्षा तक, और आपके अच्छे मार्क्स लाने में हम आपकी सहयोग करेंगे। तो यहीं से हम लोग का क्लास ये समाप्त होता है। आप क्वेश्चन को रिपीट करके, यानी बार बार वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं।